तो अभी हम जिस स्थान पे, इस स्थान का नाम है राधा गोपीनाथ मंदिर। तो ये राधा कुंड के तट पर गोपीनाथ जी का मंदिर है। वैसे वृंदावन में 7 प्रमुख मंदिर हैं जिसका दर्शन हम करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भी वृंदावन आए थे गोस्वामी लोग, तो उनको आदेश दिया था, एक तो लुप्त तीर्थ का उद्धार करना है, विग्रह की स्थापना करके विग्रह की सेवा पूजा को स्टैब्लिश करना है, और ग्रंथों की रचना करना है। तो इसलिए हर गोस्वामी ने, है ना, उन्होंने शास्त्रों की रचना करी और कुछ कुछ विग्रहों को स्थापित किया। तो वृंदावन में 7 प्रमुख विग्रह हैं, जो कि 7 प्रमुख गोस्वामियों ने, अलग अलग गोस्वामी ने उसको स्थापित किया। तो जिसमें से जैसे रूप गोस्वामी के विग्रह का नाम है गोविंद देव। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैच द कॉलम आएगा फिर टेस्ट में, एग्जाम में मैच द कॉलम होता है ना, बचपन में पढ़ा है ना मैच द कॉलम। तो हम आपको एक साइड में गोस्वामियों के नाम देंगे और एक साइड में विग्रह के नाम देंगे, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। सुबह हमने बताया था कि लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह का नाम क्या है, राधा विनोद। राधा विनोद कहाँ रहते हैं, राधा विनोद जयपुर में रहते हैं। वृंदावन में रहा करते थे, लेकिन जो मुगल लोग का जब अटैक होता था तो उनको जयपुर ले जाएंगे। तो आज भी जयपुर में बहुत भव्य तरीके से उनकी सेवा पूजा होती है। तो राधा विनोद जी। और भूगर्भ गोस्वामी के विग्रह का नाम बताया था, चैल चिकन। चिकन मतलब चिक्स बड़े बढ़िया वाले हैं। ओके। और अब मैं जो वृंदावन की जो स्पेशल 7 गोस्वामी 7 टेम्पल्स हैं उनके नाम बता रहा हूँ, याद कर लीजिए। सबसे पहले मदन मोहन। मदन मोहन किनके विग्रह हैं, सनातन गोस्वामी के। नाम याद करने पड़ेंगे। आज बहुत हैवी टेस्ट हो जाएगा, एग्जाम खूब सारा पढ़ाई करा रहे हैं आज हम आपको, क्योंकि ये आज की पढ़ाई आपको अगले 7 दिन काम आने वाली है। क्योंकि सेम नाम रिपीट होंगे, हर जगह जाएंगे तो रिवाइज होता रहेगा। वृंदावन में जाएंगे, नंदगांव में जाएंगे, पर सेम नाम रिपीट होंगे। इसलिए आज सारे आपको हम क्या बोलते हैं उसको, उसमें होता है ना ग्लॉसरी होता है पूरा, उसमें पूरा दे देते हैं। तो मदन मोहन जी के मंदिर को स्थापना किसने किया, मदन मोहन जी के विग्रह की सेवा किसने करी, सनातन गोस्वामी ने। ओके। मदन मोहन जी के बाद गोविंद देव जी का नाम आता है, तो नाम आएगा रूप गोस्वामी। अभी देखिए, अभी हमें गोविंद देव जी के दर्शन करके आए, उसकी स्थापना भी किसने करी है, रूप गोस्वामी। जहाँ जहाँ गोविंद देव जी का नाम आएगा और रूप गोस्वामी का, ये जहाँ जहाँ रूप गोस्वामी का नाम आएगा वहाँ पे गोविंद देव जी का नाम आएगा। तो वृंदावन में हम आपको गोविंद देव जी का मंदिर दर्शन कराएंगे। आज एक बार बताएंगे, आप सोचेंगे यार क्या बता रहे, समझ नहीं आ रहा। फिर कल आप जाके खुद सुने देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे, आपको याद रहेगा। तो सुन के, देख करके, पढ़ करके कई तरीके से आपको याद रह जाएगा। समझ रहे हैं। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में है, ठीक है, जो बहुत सुंदर भव्य मंदिर था। और किसने बनवाया, राजा मानसिंह ने बनवाया। पत्थर कहाँ से आया, अकबर के किले में, जो लाल किले में बता रहा था, याद होगा आप लोगों को, लाल किले में जो पत्थर लगने वाला था, वो पत्थर स्पेशली महाराज मानसिंह ने कुछ इधर इंपोर्ट करा लिया। कहाँ लगने वाला था, लाल किला। कौन सा लाल किला, नहीं, दिल्ली लाल किला बनवाया शाहजहां ने, और आगरा लाल किला बनवाया अकबर ने। आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया। अकबर के किले में जो लाल पत्थर लगना था, तो अकबर का ही आदमी था कौन, महाराज मानसिंह, नवरत्नों में से एक थे। और मानसिंह को कन्विंस किया था किसने, जीव गोस्वामी ने और तपन मिश्र ने। तपन मिश्र ने एक्चुअली किया, पब्लिक रिलेशन शुरू किया था, और जिसको आगे कंटिन्यू किया जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी कन्विंस करके उस पत्थर को लेकर के आए वृंदावन, जिससे मदन मोहन मंदिर ने फंडिंग करी थी किसी और ने, लेकिन मंदिर बना है जीव गोस्वामी के समय में। अच्छा, रूप गोस्वामी के समय में, रूप गोस्वामी के समय में केवल गोविंद देव जी का विग्रह था, मंदिर बनवाया है जीव गोस्वामी उस स्थान पर। जमीन खरीदी किसने, जीव गोस्वामी ने। पत्थर बुलवाया किसने, जीव गोस्वामी ने। और मंदिर बनवाया किसने, उन्होंने। इसलिए ना केवल उन्होंने लिखा है, स्कॉलर, समझ रहे ना, इतनी किताबें लिखने का इनको इतना टाइम मिल जाता था कि वो मंदिर बनवा दिए, पब्लिक रिलेशन भी कर लिए, अकबर को भी कन्विंस कर दिए। सोचिए जरा, केवल क्योरा में आंसर लिखने से नहीं, और बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब समझ पा रहे हैं। तो गोविंद देव जी का मंदिर इतना भव्य मंदिर था कि
जिसको जब अकबर जी मतलब जब औरंगजेब अपने किले से देखा करता था, लगभग 100 साल के बाद की बात हो गई है, तो औरंगजेब बोलता भाई कहाँ से लाइट जल रही है, मतलब कहाँ से दिए जल रहे हैं, तो बोलते वृंदावन में। आगरा वृंदावन दूरी कितनी है, उस जमाने पॉल्यूशन भी नहीं था, तो समझ रहे ना, दिख जाता था, बड़े बड़े जब भव्य वो जलते होंगे तो दिख जाता होगा। तो औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़वाया। तो आज भी आप उस मंदिर के अवशेष देखेंगे, अवशेष बहुत सुंदर है। फिर वो भव्य मंदिर कैसा होता होगा तो अब केवल कल्पना की बाहर है। तो गोविंद देव जी का मंदिर एसोसिएटेड विद रूप गोस्वामी। गोपीनाथ जी तीसरे, गोपीनाथ जी, ये भी गोपीनाथ जी हैं। गोपीनाथ जी का विग्रह किससे एसोसिएटेड है? मधु पंडित गोस्वामी। एक और नाम है मिल गया आपको, मधु पंडित गोस्वामी। आप सोचिए प्रभु जी बहुत ओवरडोज हो रहा है, मतलब ज्यादा हम याद नहीं रख पा रहे, कोई बात नहीं, आप तो ना सुन लिया ना एक दो बार, अभी 7 दिन वो रिपीट होगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ वापस जाते समय आपके मुंह पर हट जाएगा। पहली बार सुन रहे हैं इसलिए आज आप लोग को अजीब से लग रहा है ये कौन है भाई। हमें 7 साल लग गए समझने में, तो 7 दिन तो बहुत कम टाइम में सीख जाएंगे। और कितने तो सालों की रिसर्च एक्चुअली क्या होता है कि कभी सिस्टमेटिक पढ़ा नहीं, अभी आप लोग की यात्रा के लिए पढ़ना पड़ा, सुनना पड़ा, तो रिवाइज हो गया। तो वृंदावन के 7 प्रमुख मंदिरों में कौन कौन से मंदिर गिना दिए मैंने? मदन मोहन जी, गोविंद देव, गोपीनाथ, 3 हो गए। चौथा प्रमुख मंदिर में आएगा राधा दामोदर। राधा दामोदर किसके विग्रह हैं? जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी ने कौन से विग्रह की सेवा पूजा करी है? उनका नाम है राधा दामोदर। कितने मंदिर हो गए? 4। अब 5वां मंदिर है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, इनके आचार्य कौन हुए? श्यामानंद प्रभु। पहली बार सुन रहे नाम श्यामानंद प्रभु। कितने मंदिर हो गए? 5। कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछ सकता है, ए भैया यूपीएससी वालों, क्वेश्चन उठेगा वृंदावन के 7 प्रमुख मंदिर कौन से हैं? श्यामानंद प्रभु के विग्रह का नाम क्या है? श्याम सुंदर। कितने हो गए? 5। छठा मंदिर राधा रमन, फेमस राधा रमन, श्यामानंद प्रभु, राधा रमन, राधा रमन जी। और उनके आचार्य कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी। कितने मंदिर हो गए? 6। 7वां कौन सा है? नहीं नहीं, आप देख लो, तुरंत चेक करो भैया, 6 है, 7वां कौन है? श्यामानंद प्रभु। कितने मंदिर हो गए? 6। 7वां रह गया, ये चेक करो यार, गूगल कर लो, गूगल राधा विनोद है क्या उसमें? नहीं, हाँ है राधा विनोद, नहीं है, तुक्के नहीं चलेंगे किसी प्रकार के भी, जो होगा गूगल से पूछ के होगा। 7 प्रिंसिपल क्या नाम है? गोकुलानंद। यस, गोकुलानंद। और गोकुलानंद के क्या आचार्य कौन है? विश्वनाथ चक्रवर्ती। ठीक है, उनके आचार्य कौन है? चलो, कितने नाम याद हो गए? माता ससुर क्या हो रहा है यहाँ पे? तो हम घूमने फिरने आए थे, रट्टा मारने आए। रट्टा मार लो बेटा, काम आएगा जीवन में। चलो, कौन कौन से हो गए? लोकनाथ गोस्वामी। क्या गोकुलानंद ना? लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी नहीं होगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती। आप लोग गलत तरीके से सर्च करें, सर्च करना भी नहीं आता। ये देखो, ऐसे सर्च किया जाता है ना? रुको, कभी भी लिखो 7 गोस्वामी टेम्पल वृंदावन, और कभी भी कुछ है ना इस्कॉन डाल दो आगे, तो इस ना
टेम्पल ऑफ राधा गोकुलानंद इज वन ऑफ द 7 गोस्वामी टेम्पल वृंदावन एस्टैब्लिश्ड बाय लोकनाथ गोस्वामी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का विग्रह है। विग्रह। ठीक है ना, जो गोकुलानंद विग्रह है वो विश्वनाथ ठाकुर का विग्रह है। राधा विनोद है लोकनाथ। क्लियर लिखा है, बढ़िया लिखा। साइड को शेयर कर दो, पढ़ लेंगे मत लो। चलो हो गया, याद हो गया। तुम बताओ एक नाम। श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, श्यामानंद प्रभु। सेकंड मदन मोहन मंदिर, सनातन। ठीक है। राधा रामोदर जी राधा गोपीनाथ गोस्वामी की पहला वही पहला होगा। अभी दर्शन करके आए, क्या नाम है? सही जा रहे बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं। गोविंद देव। कितने हो गए? कौन रह गए? श्याम सुंदर, श्यामानंद हो गया, हमने बता दिया। गोकुलानंद। गोकुलानंद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और राधा रमन, राधा गोपीनाथ। इनके आचार्य का नाम बताओ। हाँ अभी बस वही मधु पंडित। ठीक है। गोपाल भट्ट गोस्वामी। मैं क्यों ये नाम याद करा रहा हूँ, क्योंकि यही नाम बार बार रिपीट होने वाले हैं पूरे वृंदावन में। आज समझ लेना, आप कहीं भी ये 10-12 नाम ही रिपीट होंगे, 10-12 आचार्यों के नाम। हाँ आ जाए इधर। हाँ से बैग लगा दो। हाँ ठीक है ना, यही सेम नाम रिपीट होने वाले हैं। अब सुनिए, थोड़ा इधर हो जाओ, इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। नहीं इधर, हाँ मत उधर से हो जाएंगे। गोकुल को समझ में आया, लोकनाथ गोस्वामी ने मंदिर को स्थापित। ये गोकुलानंद मंदिर में समझाया जाएगा। तो ये और एक सीक्रेट पता चला क्या? तो जी इधर मतलब जो गोपीनाथ एक्चुअली मेन 3 विग्रह जो है वो जयपुर ट्रांसफ़र हुआ है। मतलब मुगल जब अटैक की तो जयपुर उधर ट्रांसफ़र हुआ। मेन है राधा गोविंद, राधा मदन मोहन करौली में गए और राधा गोपीनाथ। तो आप गए थे जयपुर, उधर राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ साथ में। वो ओरिजिनल साथ में नहीं है, और पास में पास में, हाँ। वो ओरिजिनल डेटीज है। और इधर जब वो ट्रांसफ़र किया गया तो मेनली 2 स्थानों में यहाँ पे रखा गया था वृंदावन में, ब्रज में। तो एक है जो राधा कुंड इधर जो गोपीनाथ है, और एक काम्य कुंड जो हम जाएंगे। सुनिए भक्तों, अब समझ गए, इनाम हो गए जितने याद हो गए। ठीक है ना? तो जी उनका एक क्वेश्चन था कि बाकी भी है क्या स्पेशल मंदिर नहीं है ना, स्पेशल मंदिर है ना। तो उनका क्यों नाम ले लिया गया? 7 गोस्वामी। मैं बता देता हूँ क्यों नाम नहीं लिया गया है। देखिए, हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में ये प्रमुख आचार्य और ये प्रमुख विग्रह हैं। अदरवाइज वृंदावन में और भी परंपराएं हैं, जैसे बांके बिहारी जी वल्लभाचार्य के परंपरा में है। हम वहाँ भी जाएंगे, दर्शन भी करेंगे, है ना। तो हरिदास, तो उनके आचार्य का नाम है हरिदास। ये हरिदास ठाकुर, ये वाला हरिदास ठाकुर नहीं, हरिदास तानसेन के गुरु जो हरिदास थे, तो उनके लिए प्रकट हुए थे बांके बिहारी जी। और जिस स्थान पर प्रकट हुए थे वो है निधुवन, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। ठीक है ना। ये और एक राधा माधव जयदेव गोस्वामी, तो वो कर ले लिस्ट में ऐड। हम वहाँ ऐड कराएंगे, अभी सब ऐड करा देंगे तो खिचड़ी हो जाएगी। अभी हम याद रखिए, मधु पंडित जी के विग्रह का नाम है राधा गोपीनाथ। ठीक है। अच्छा, ये स्थान का क्या महत्व है? यहाँ पे जो महाराज जी बताए कि राधा रानी इस तरीके से जाती थी राधा कुंड में, तो भगवान कृष्ण सेवा करते हुए जाते थे, है ना। ये बहुत मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल पास टाइम से हमारी समझ से भी परे है। इस स्थान पर नित्यानंद प्रभु बैठे थे। नित्यानंद प्रभु कौन है? अभी हमने गाया, क्या गाया कि शचि सुता होइलो से ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो से, मतलब भगवान कृष्ण जो ब्रजेंद्र नंदन है, कलयुग में क्या बन करके आए? सची सुत, मतलब सची माता के पुत्र बन के आए। और नित्यानंद प्रभु बलराम होइलो निताई, तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन के आए। तो बलराम जी की लीला में अब देखिए, उन्होंने भी बहुत तीर्थों की यात्रा करी थी। उड़ीसा में भी एक स्थान पे गए थे। कौन से स्थान पे? केंद्रापड़ा। बलराम जी, बलदेव जी।
याद है कौन कौन है? केंद्रपाड़ा है कोई? शुक्र है। जैसे बलराम जी गए थे। बलराम जी गए थे। तो बलराम जी तीर्थ भ्रमण पे गए थे, क्यों गए थे? हाँ मैं बताऊँ। नहीं, तुम मत बताओ। ये तो भागवतम में आप पढ़ेंगे, बलराम जी तीर्थ भ्रमण पे चले गए। क्यों चले गए? हैं? हाँ, बोले मैं युद्ध में भाग नहीं लेने वाला। क्यों नहीं लेने वाले थे वो युद्ध में भाग? दुर्योधन उनकी पार्टी का, भीम उनकी पार्टी का, दो शिष्यों को झगड़ते हुए देख नहीं सकते थे। इसलिए बलराम जी ने क्या किया? सबसे अच्छा तरीका है झगड़े झाटी से बचने का, तीर्थ भ्रमण पे निकल जाओ। तो बलराम जी तीर्थ भ्रमण पे निकल गए। अच्छा, तो बलराम जी तीर्थ भ्रमण किए, ठीक है। जिस प्रकार से द्वापर युग में बलराम जी तीर्थ भ्रमण किए और अलग स्थानों पे गए, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु कलयुग में तीर्थ भ्रमण किए। नित्यानंद प्रभु जब छोटे बालक थे तब उनके घर में, उनके पिता का नाम था हराई पंडित। नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है एक चक्र में, हम लोग कभी जाएंगे मायापुर के आगे एक चक्र। तो नित्यानंद प्रभु बचपन में उनके घर में एक ब्राह्मण आए और उनके पिताजी ने उनकी बहुत सेवा करी और पिताजी ने को ब्राह्मण ने कहा मुझे दान चाहिए। तो पिताजी ने कहा क्या दान चाहिए? तो उन्हें एक्सपेक्ट किया था कि दान क्या चाहिए, 2-4 रुपये दान कर दीजिए, कि घोड़ा गाड़ी दे दीजिए, कि कपड़े दे दीजिए। उनने क्या मांग लिया? अपना लड़का ही हमको दे दीजिए, हम इसको तीर्थों में घुमाएंगे। तो हरे पंडित को काफ़ी हार्ट अटैक लगा, शॉक लगा, लेकिन क्या करें, साधु की बात माननी पड़ती है। तो उन्होंने दे दिया। तो नित्यानंद प्रभु उस ब्राह्मण के साथ में पूरे भारतवर्ष में तीर्थ भ्रमण किए और भारतवर्ष में तीर्थ भ्रमण करके अलग अलग स्थानों पे गए और इस स्थान पर भी आए। जब इस स्थान पर आए उस समय काफ़ी उनकी एज थी, मतलब चैतन्य महाप्रभु के 24 साल, तो लगभग ये भी 24-25 साल के ही होंगे। और यहाँ पे ये बैठे, पूर्व ऐसे ही लिखा है इस किताब में, परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने किताब को लिखा है ब्रजमंडल परिक्रमा, है ना। इसी के रेफरेंस में हम सब कुछ घूम रहे हैं। अभी जितने हमने राधाकुंड में स्थान दर्शन किए, इस बुक के रेफरेंस में हम दर्शन किए। जो इस बुक में है वहाँ दर्शन किए, जो इस बुक में नहीं है, बहुत मंदिर होने पर भी हम वहाँ नहीं गए। अब देखेंगे कुछ मंदिर में स्किप कर दिए, क्योंकि हम लोग, हमारे परंपरा के आचार्य लोग ने जो दिया है हम उसके हिसाब से घूम रहे हैं। गाइड बुक हमारे पास है। तो नित्यानंद प्रभु पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद में यहाँ पे आके रुके, यहाँ पे बैठे, इसलिए इसको नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का क्या बोलते हैं? बैठक बोलते हैं। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु को यहीं पे स्फुरित हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी संकीर्तन लीला आरंभ कर दी है, और इसलिए वो यहाँ से डायरेक्ट फिर वो नवद्वीप गए। और नवद्वीप जाकर के कहाँ पे चैतन्य महाप्रभु से उनकी मुलाकात हुई। मायापुर मंदिर के, हमारे मायापुर मंदिर के पास में वो स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की पहली बार मुलाकात हुई इस लीला में। तो नित्यानंद प्रभु यहाँ से चले गए कहाँ पे? नवद्वीप। कब गए? जब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी संकीर्तन लीला आरंभ करी। कब आरंभ करी? क्वेश्चन है। चैतन्य महाप्रभु ने, अब आप बोले प्रभु जी इतना कैसे याद रहेगा? मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं आपके श्रेणी में उतर कर सोच रहा हूँ कि मुझे कोई इतना डोज देता मुझे याद नहीं रहता। तो सर यही रिपीट साल भर, हर साल डोज, जीवन भर ये स्टोरियां सुननी है। अब समझ रहे ना? तो जो आज आप लोगों को कठिन लग रहा होगा वो 2-4 दिन को ऑब्वियस लगने लगेगा, क्योंकि यही स्टोरी बारंबार सुनी जाएगी, पढ़ी जाएगी, उसी पे मेडिटेट किया जाएगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन लीला कब आरंभ करी? जब चैतन्य, अरे ऐसी एज याद नहीं रखनी अपने को, अपन लोग थोड़ा ना कोई हिस्ट्री एग्जाम देना अपने ने। चैतन्य महाप्रभु जब दीक्षा लेने के लिए गए थे, कहाँ गए थे दीक्षा लेने के लिए? गया, बिहार में। और किससे दीक्षा प्राप्त करी उन्होंने? चैतन्य महाप्रभु गुरु का नाम ईश्वरपुरी। इतनी तो एग्जाम के समय नहीं पढ़ते थे जितना आज पढ़ा दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए, कहाँ पे? गया। और किससे दीक्षा प्राप्त करी? ईश्वरपुरी से। और जब ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करी, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तारा बल, जपीते करल पागल। तो कौन सा मंत्र पकड़ा दिया? जप रहे हैं और जपते पागल हो गए। कभी हंसे कभी नाचे, कभी हंस रहे कभी नाच रहे हैं, कभी रो रहे हैं। क्या पकड़ा दिया आपने? तब उनके गुरुजी ने क्या कहा? तब उनके गुरुजी ने कहा कि हाँ, तुम पे भी मंत्र काम कर रहा है ना।
कि जो ये हरे कृष्ण महामंत्र जपता है उसके अंदर इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। दैट मीन्स हेंस प्रूव्ड इट हैज वर्कड फॉर यू। तो चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेने के उपरांत उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, अभी गृहस्थ आश्रम में थे, गृहस्थ आश्रम में थे, संन्यास नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने 22 की उम्र 22-23 की उम्र होगी। 24 को तो संन्यास। हाँ, तो 22 गृहस्थ आश्रम में थे, दीक्षा लेकर के घर पहुंचे और उन्होंने संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। और तभी नित्यानंद प्रभु को यह स्फुरत हुआ कि संकीर्तन वहाँ पे प्रारंभ हो चुका है, अब चलना चाहिए, अब इस मूवमेंट में भाग लेना चाहिए। तो वो यहाँ से चले गए और सीधे जाकर के नवद्वीप पहुंचे। ईश्वरपुरी। चैतन्य नित्यानंद प्रभु का गुरु का नाम पूछ रहे कौन है? मैं बताऊं? हाँ। माधवेंद्रपुरी नित्यानंद प्रभु के गुरु का नाम है माधव। अद्वैताचार्य का। क्लियर हो गया? स्टोरी क्लियर हो गई? क्या क्लियर हुई स्टोरी? यहाँ से नित्यानंद प्रभु के नवद्वीप जब उनको पता चला कि महाप्रभु ने अब संकीर्तन स्टार्ट। और महाप्रभु संकीर्तन कब स्टार्ट किया? दीक्षा लेकर किया है। किससे दीक्षा लेकर गया है? ईश्वर गुरु से लेकर गया से गया 22 को। है 22 को। लगभग उस उम्र में। हम भी जाएंगे, कभी गया जाएंगे, हमारा भी सौभाग्य होगा। हरे कृष्ण। तो ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में जो लौटते हैं तो गया आता है, उतर जाइए। उतर चलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नित्यानंद महाप्रभु की जय, भगवान चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, प्रेमानंदे।